लड़का लड़कियों की नज़दीकी बढ़ना एक आम बात हो गई है आजकल। ये घटना हम आपको बताने जा रहे हैं, हरियाणा की है। इसमें होता है कि एक फैमिली होती है, हरियाणा की रोहतक की फैमिली होती है, जिसके दो बेटी होती है। दोनों बेटी दिल्ली में पढ़ाई के लिए जाती है। बड़ी बेटी का एक नए लड़के के साथ मिलन होता है और दोनों का प्यार बढ़ता है। होता ये है कि वो लोग जब मिलते हैं उसके करीब 1 साल बाद वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद वो लोग अपना रहने लगते हैं और पढ़ाई भी साथ में करने लगते हैं। दोनों लड़की, जिसकी जो बड़ी लड़की होती है उसका नाम दिव्या होता है, छोटी जो लड़की है उसका नाम अपराजिता होता है। तो दिव्या और अपराजिता के मम्मी पापा लगातार हर रोज़ फ़ोन पे बात करते रहते हैं उन लोगों से। एक दिन ऐसा होता है कि फ़ोन पे बात नहीं होता है। सुबह से ट्राई किया जाता है लेकिन फ़ोन पे कोई बात नहीं होता है। जब उसकी छोटी बेटी अपराजिता से पूछा जाता है कि आखिर मामला क्या है कि उससे बात नहीं हो रहा है, तो बोली कि अपनी सहेलियों के साथ कहीं घूमने गई है। जब उसकी सहेलियों को फ़ोन किया जाता है तो पता चलता है कि वो एक लड़की दोस्त के साथ नहीं, एक बॉयफ्रेंड के साथ गई है। उसके बाद ये होता है मामला कि जब उस लड़का को फ़ोन किया जाता है, रवि गहलोत नाम का लड़का होता है। रवि गहलोत को जब फ़ोन किया जाता है तो उसका फ़ोन वो रिसीव करता है और बताता है कि मेरी सगाई है, आज हम बहुत बिजी हैं, आप बाद में फ़ोन कीजिए। इधर दिव्या के मम्मी पापा दोनों काफ़ी परेशान थे और वो लोग फ़ोन करते हैं रवि गहलोत के पिता को। बार बार फ़ोन करने के बाद ये पता चलता है, वो लोग इरिटेट हो जाता है और कहता है कि हम मान लिया कि आपकी बेटी का मेरे बेटे ने कत्ल कर दिया है, तो आप क्या करोगे। अभी ये लोग पुलिस का दरवाज़ा खटखटाते हैं, जाते हैं पुलिस के पास। पुलिस वहाँ पहुँचती है। कत्ल 10 फरवरी 2023 को होती है और वो 7 फेरा लिया रहता है लगभग 14 फरवरी को। ठीक है, 14 फरवरी को वो एक नया ज़िंदगी शुरू करता है नई लड़की के साथ। जब पुलिस उससे पकड़ के पूछताछ करती है तो वो अपने सारी बयान को बताता है और क्या बताता है, यह सुनने के बाद आपके रूह कांप जाएंगे। तो नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को एक नई कहानी के साथ, और आप जुड़े रहें और अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर रखें। तो देखिए, जब पुलिस पूछताछ करती है उससे तो पता ये चलता है कि करीब 2018 में वो दोनों, रवि और दिव्या, शादी कर लेता है। शादी करने के बाद वो लोग साथ जब रहते हैं, उसी दरमियान इधर रवि का एक एज हो जाता है शादी का। ठीक है, उसके फैमिली वाले बोलते हैं रवि के कि तुम शादी कर लो। जब रवि अपने फैमिली को बताता है कि ऐसा ऐसा मैंने दिव्या के साथ शादी किया है, तो उसके फैमिली वाले पूछते हैं कि दिव्या कौन सी कास्ट है। तो कास्ट को लेकर इशू होता है और जो रवि के फैमिली है वो मना कर देते हैं कि शादी तुमको उससे नहीं करना है। अब ये भी मान जाता है रवि कि ठीक है, कोई बात नहीं। जिस दिन सगाई रहती है दिव्या की, उसी दिन उसकी एक दोस्त स्टेटस लगाती है फ़ोन पे, और जब वो स्टेटस लगाती है तो इधर दिव्या को पता चल जाता है कि उसकी सगाई है। उसकी सगाई के बाद दिव्या को पता नहीं था। जब पता चलता है तो दिव्या उसको फ़ोन करती है कि तुम इस तरह से धोखा कर रहे हो, मेरे से पहले शादी कर लिए और अब तुम एक नया ज़िंदगी शुरू करने वाले हो किसी और के साथ। रवि कहता है कि ठीक है, हम आते हैं तुमसे मिलने। वो फिर दिल्ली आता है और कहता है कि चलो हम लोग कहीं चले जाते हैं, भाग जाते हैं। वो गाड़ी, खुद का उसका गाड़ी होता है, गाड़ी में बैठाता है और लेके जाता है कि चलो जम्मू कश्मीर तरफ, उधर जाके रहेंगे और काफ़ी दूर चले जाएंगे सारी दुनिया से। कहा कि ठीक है। रवि गहलोत सिर्फ दिखावा कर रहा था और कुछ नहीं था। इधर दिव्या को लग रहा था कि रवि उसका साथ दे रहा है। होता इस कदर है कि जब उसके फैमिली वाले, जब ये लोग निकलते हैं घर से, तो उसके फैमिली, रवि के फैमिली वाले का मतलब कि जैसे अभी था, टाइम था 13 फरवरी का वो दिन। ठीक है, 13 फरवरी का दिन था। 13 फरवरी को वो सुबह से ही ये लोग अपना प्लानिंग कर रहे थे दिव्या के साथ। तो उसको फ़ोन आता है कि रात को तुम्हारा शादी है, तुम जल्दी आओ, वापस आओ, काम ख़त्म करके आओ। ठीक है, इस कत्ल में उसकी फैमिली भी रवि के साथ थी। काम ख़त्म करने का मतलब कि इसको हटा के, इसको मार वार के तुम आ जाओ जल्दी से, कहीं ठिकाना लगा कर। उसके बाद क्या होता है, जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं फैमिली से, और रवि गहलोत अपने फैमिली से बात करता है, तो इसको कुछ सुनाई देता है दिव्या को, और समझ जाती है कि रवि मेरा साथ नहीं दे रहा है, ये प्लान कर रहा है मर्डर का। फिर दोनों में बहस शुरू हो जाता है। इसी बीच रवि गहलोत चार्जर का जो वायर होता है वो खींचता है
और उसी टेंटेड शीशा होता है उसका गाड़ी का, लोगों को पता भी नहीं चलता है कि अंदर क्या हो रहा है, और उसी चार्जर वायर से उस लड़की का, दिव्या का कत्ल कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद वो अपने कजन्स को फ़ोन करता है, रवि गहलोत फ़ोन करता है कि तुम एक नया कपड़ा और तुम लोग दोनों आदमी जल्दी आओ ताकि हम लोग अपना काम जल्दी ख़त्म करें और जल्दी घर भी जाना है। आता है उसे कजन्स, बगल में उसका ढाबा होता है, रवि का खुद का ढाबा होता है, वहाँ पर एक फ्रिज होता है, फ्रिज में उस लड़की को रख कर अंदर बंद करके, और उसके बाद फ्रिज को अच्छे से बांध दिया जाता है ताकि अंदर से कुछ हो भी तो बाहर नहीं निकल पाए, इस कदर बांध दिया जाता है मोटा रस्सा से। बांधने के बाद क्या होता है कि वो लोग चले जाते हैं। जाने के बाद ये सारा कहानी रवि गहलोत जो है पुलिस को बताता है कि हमने ऐसे ऐसे किया। ठीक है, उसके बाद पुलिस क्या करती है कि उसको तो जो कार्रवाई करना है वो करता ही है। रवि सिर्फ इस बात को लेकर तैयार नहीं होता है शादी करने के लिए, क्योंकि शादी तो उसका मन था कि हम दिव्या को छोड़ दें, लेकिन वो फिर ये सोचता है कि दिव्या से हम शादी कर लिए हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट 1954 के हिसाब से दूसरी शादी करना गलत है, इलीगल है, इसलिए वो बार बार मना करते रहता है। अंततः क्या होता है कि इसको जेल होता है, उसके फैमिली वालों को भी जेल होता है क्योंकि उन लोगों ने भी साथ दिया था। तो इस कहानी को बताने का मतलब, सच्ची कहानी को बताने का मतलब हमको किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दुखाना भी नहीं है। हम सिर्फ आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप अपना और अपने और आपके अपनों का ख्याल रखें। तो फिर हम एक नया एपिसोड लेके आएंगे आपके पास, तब तक अपना और अपने को ख्याल रखें। लोगों को वीडियो शेयर करके ज़रूर बताएं ताकि बहुत सारी घटना, बहुत छोटी छोटी चीज़ों के कारण गड़बड़ हो जाती है। और कहीं भी जाए, कोई लड़की दोस्त हो, लड़का दोस्त हो, या कोई आपका कोई भी दोस्त हो, माता पिता भाई को छोड़कर, तो आप ज़रूर हिसाब से जाएं और कुछ लोगों को बता दें गुप्त रूप से। तो मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, एक नया सच्ची घटना के साथ, एक नया सनसनीखेज घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, नमस्कार।